बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने ये नैव बार बनाई थी और इस पे हमने काम किया था और हमने ये लॉगिन और वो प्रोफाइल को भी देखा था। तो यहाँ से मैं एज ए एडमिन लॉगिन हो जाता हूँ और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ admin@email.com और पासवर्ड में यहाँ पे मैं एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो देखें लॉगिन सक्सेसफुल और हम यहाँ पर आ गए हैं। और इसके ऊपर आके अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखें हमें यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, डैशबोर्ड में सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना कैटेगरीज़ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना कैटेगरीज़ का फ्रंट एंड बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ शेड CN UI पे और शेड CN UI पे जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके ऊपर आके यहाँ से हम ब्लॉक्स पे क्लिक करते हैं और ब्लॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कहाँ है अपना, क्या देखना था मैंने, हाँ सच, यहाँ थोड़ा नीचे आते और पहले सबसे पहले कैटेगरीज़ वाला एक हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर आके अपना पेजेस में एक बार बैकएंड को बंद कर देते हैं और फ्रंट एंड में आके जो हमारे पास पेजेस हैं और पेजेस के अंदर यहाँ पर एडमिन के अंदर एक और पेज बनाएंगे हम categories.jsx। तो इस नाम से जो है मैंने क्या किया है, categories.jsx के नाम से पेज बना लिया है RFCE और इसको यहाँ से बंद करते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारे पास कैटेगरीज़ वाला पेज आ गया है। इसको अपने डैशबोर्ड में जाके लिंक कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड में लिंक करने के लिए आपको पता है यहाँ पर आना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स के ही लिंक को डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, अपना कैटेगरीज़ लिख देता हूँ और सेव करते हैं यहाँ पर। और यहाँ से आके ये चला जाएगा कैटेगरीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लिया और इसी कैटेगरी को यहाँ से नीचे आओ आप अपने मोबाइल मेन्यू में। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है तो इस प्रोडक्ट्स के नीचे यहाँ पर डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पर आके कर देते हैं कैटेगरीज़ और यहाँ पर भी आके कैटेगरीज़ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम सेव करेंगे और यहाँ आएंगे तो ये देखो यहाँ पर कैटेगरीज़ वाला भी आ गया। इसका आइकन थोड़ा चेंज करना है आपने, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन हैं, हम कर सकते हैं चेंज। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पैकेज 2 तो ये देखें पैकेज 2 आइकन भी है। तो इस पे इंपोर्ट कर लेते हैं और इसी तरह ऊपर वाले पे आते हैं और यहाँ पर पैकेज के साथ हम लिखते हैं ये कैटेगरीज़ वाले में पैकेज 2 और आइकन जो है क्लिक करते हैं तो ये वाला आ जाएगा। तो देखें ये कुछ आइकन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। बाकी आपने जो भी अगर कोई अपनी मर्ज़ी का आइकन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखें, ऐसे लिखेंगे ये वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ से आप जो है शेड CN ये वाले आइकन को बिल्ट इन यूज़ करता है। तो यहाँ से आपको जो आइकन समझ में आते हैं आप अपने लिहाज से लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो मेरे सामने जो भी आया मैंने लगा दिया है। इसे बंद करते हैं यहाँ से। और अब यहाँ कैटेगरीज़ के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा ना तो ये कैटेगरीज़ वाला फ़िलहाल पेज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम अपनी ऐप के ऐप में जाएँ और ऐप में हमने यहाँ पर जैसे ये एडमिन राउट्स में हमने ये प्रोडक्ट्स बुलाया था, इसी तरह हम यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरीज़ और यहाँ पर आके हम लिख देते हैं कैटेगरीज़ एडमिन से आएगा। तो अब इसे सेव करते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो देखो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज़ भी आ रहा है। अब ये जो कैटेगरीज़ यहाँ पर आ जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक कैटेगरी वाले में जाते हैं और यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर जो है मैं यहाँ पर क्लास नेम देता हूँ और क्लास नेम में हम लिख देते हैं फ्लैक्स। उसके बाद आइटम्स सेंटर कर देते हैं और जस्टिफाई हम यहाँ से बिटवीन कर देते हैं। तो ये एक डिव ले लिया। इस डिव के अंदर एक मैं यहाँ पर H1 लिख लेता हूँ और H1 में हम यहाँ पर लिख देते हैं, या H1 क्या H2 ले लेते हैं। H2 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैटेगरीज़, सेव करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे हम। तो इसे क्लास नेम देते हैं और टेक्स्ट LG और फ़ॉन्ट में सेमी बोल्ड, बल्कि H2 का तो होता ही है तो ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं बल्कि टेलविंड उसको ख़त्म कर देता है। तो फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड और यहाँ पे सेव करते हैं और उसके बाद अब आके हम देखते हैं तो यहाँ पर ये देखें आपको यहाँ पे कैटेगरीज़ लिखा आ रहा है।
और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ टेक्स्ट टू एक्सेल, सेव करते हैं तो देखें ठीक है, टू एक्सेल इतना काफ़ी है। तो ये कैटेगरीज़ आ गया। अब इस H2 के वो ये कह रहा है कि LG का भी इतना ही है, तो हम यहाँ से एक वो बटन इंपोर्ट करते हैं और इस बटन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन ले लेंगे। यहाँ पे आप जो है अपना क्या नाम है लिंक ले लें। तो अगर हम यहाँ पर आके एक लिंक लें तो वो कैसा लगता है। तो लिंक इंपोर्ट किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड कैटेगरी। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है ऐड कैटेगरी। तो अब की बार आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐड कैटेगरी ऐसे आ रहा है और इसमें यहाँ पर हम आके चलो वो बटन भी ऐड कर ही लेते हैं। तो कट करके यहाँ पर इसमें बटन ऐड करते हैं और बटन में हम लिख देते हैं ऐड कैटेगरी, सेव करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ऐड कैटेगरी आ गया है। बल्कि हम एक और काम कर सकते थे, ये जो हमने यहाँ बनाया है नेक्स्ट पेज के लिए ऐड कैटेगरी क्यों ले जानी है। तो यहाँ पर अब शेड CDN पे आएँ और यहाँ आप देखेंगे ये देखिए हमारे पास ये स्टोर नेम और इस तरह का आ रहा है। तो यहाँ से ये वाली लाइन कॉपी कर लें, इसे कॉपी करें और यहाँ से कोड पे आएँ और कोड पे आके कंट्रोल F और ये वाली लाइन पेस्ट कर दें। तो देखें यहाँ पे ये कार्ड शुरू हो रहा है। तो हम इस कार्ड को ले लेते हैं और ये कार्ड यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसे यहाँ से कॉपी करें, ये एग्जैक्ट देख लें यहाँ से यहाँ तक है ये कार्ड। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर आएँ और अपने इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दें ऐसे। अच्छा, लिंक फ़िलहाल हमारा यूज़ नहीं होगा, लिंक हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, अब कार्ड हेडर, सबसे पहले हमें ये चंक भी आप हटा दें, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। तो चंक हटाने के बाद हम यहाँ पर कार्ड लिखते हैं। तो ये कार्ड आ गया और यहाँ से आके हम कार्ड हेडर पे आते हैं और कार्ड टाइटल, फिर कार्ड डिस्क्रिप्शन और उसके बाद कार्ड कंटेंट और उसके बाद ये यहाँ से इनपुट आ जाएगी और इनपुट के बाद यहाँ से कार्ड फुटर आ जाएगा। तो सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज़ को एक बार रिफ़्रेश करें तो क्या गलत आया है। हाँ, इनपुट गलत आ गई है, ये देखो। तो इनपुट यहाँ से नहीं मंगाने, तो इनपुट पे आए, ये गौर करना है आपने। इनपुट हमें मंगानी है ये साइड से। तो यहाँ से रिया है जो हमारा ये, तो देखो अब ये हमारे पास नज़र आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पर ये स्टोर नेम है, तो हम स्टोर नेम को आके यहाँ से हटाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं ऐड कैटेगरी, ये लिख दिया। डिस्क्रिप्शन हम फ़िलहाल हटा देते हैं और तो फिर हमारे यहाँ पर ये यूज़ भी नहीं होगी, तो इसे भी हटा देते हैं हम। सेव करते हैं और यहाँ पर आके ये ऐड कैटेगरी लिखा आ गया। यहाँ पर हम स्टोर नेम की जगह हम दे देते हैं। अच्छा, आप जाएं अपने लॉगिन वाले पे और यहाँ से एक इनपुट उठा लें, ये वाला, ये इनपुट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और इनपुट क्या अंदर वाली चीज़ भी, चलो खैर ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके अपने डैशबोर्ड वाले पे आते हैं। डैशबोर्ड पे नहीं है, हम कैटेगरी वाले में हैं और कैटेगरी वाले पे आके ये जो इनपुट है इसको यहाँ हम कर देते हैं पेस्ट। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आप ये देखेंगे तो ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपका यहाँ पर है और बटन यहाँ पे है। तो हम यहाँ से फुटर भी हटा देते हैं, ये फुटर भी हमने हटा दिया। और फुटर हटाने के बाद ये जो बटन है इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ अपना यहाँ पे। तो ये पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये इनपुट और बटन को एक डिव में रख लेते हैं ऐसे। और अब ये वाला भी हमें चाहिए क्योंकि हमें वैल्यूज़ तो सेंड करनी है। तो यहाँ पर आएँ और यहाँ से जो हमारे पास क्या क्या था, एक हमारे पास ये यूज स्टेट यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पर आके अपना यूज स्टेट इंपोर्ट कर लें। और हमें ये हैंडल चेंज चाहिए है, तो यहाँ आते हैं और ये हमारा हैंडल चेंज का फंक्शन है, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। और साथ ही में हमें हैंडल सबमिट चाहिए जो फॉर्म को सबमिट करता है, तो ये हमारा हैंडल सबमिट है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और साथ में ये हैंडल सबमिट को पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ से जो है इसे सेव कर दें और बल्कि कमेंट कर दें।
ये जो अंदर वाला कोड है ना सारा का सारा, ये फ़िलहाल कमेंट कर दें हैंडल सबमिट का। और बाकी यूज़ स्टेट को यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज़ स्टेट इंपोर्ट हो गई है। फुटर हम यूज़ नहीं कर रहे तो फुटर भी यहाँ से हटा देते हैं। और ये अब हैंडल सबमिट मुझे फॉर्म के ऊपर लगाना है। तो ये मेरा फॉर्म टैग है, मैं लिखूँगा ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट पे ये हैंडल सबमिट चलेगा। और यहाँ से हमें इनपुट में टाइप इसकी हम कर देंगे टेक्स्ट, और आईडी हम यहाँ से कर देते हैं नेम, और फिर यहाँ पर प्लेस होल्डर में हम यहाँ पर कर देते हैं कैटेगरी नेम। मतलब यहाँ पर आप कैटेगरी का नेम लिखें, और इसका नेम भी हम यहाँ पे नेम रख देंगे, और इसी नेम को कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। और ये हमारे पास हैंडल चेंज है लगा हुआ है, और ये हमारा हैंडल चेंज यहाँ से इसकी वैल्यूज़ उठा रहा है। और सेव करके ये मैंने यहाँ पर सिंगल भी कर सकता था। यहाँ पर ऐसा क्यों किया कि फ़र्ज़ करें फ्यूचर में अगर आपको कैटेगरी के साथ साथ उसका जो है ये भी देखना हो किस ऑथर ने ऐड की, या उसकी कैटेगरी की पिक्चर वगैरह भी लेनी हो, तो आपका यही वाला जो है फंक्शन सारा यूज़ हो जाएगा। और हमारा एक ही फंक्शन रीयूज़ हो रहा है, तो मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे रख दिया, सिंगल वाला नहीं लिया। तो यहाँ पर हमारा ये एक फ़ंक्शन जो है इसके लिए काम कर रहा है। और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ ऐड कैटेगरी। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा, देखेंगे ये कुछ इस तरह आ रहा है। और यहाँ इस डिव पे आते हैं और आके क्लास नेम, और मैं करता हूँ फ्लेक्स। तो ये देखें कुछ इस तरह आ गया। और इस इनपुट को आके यहाँ पर हम इसको भी एक क्लास नेम दे लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कि तुम मार्जिन एंड से 2 पिक्सल का ले लो। तो देखें यहाँ थोड़ा डिस्टेंस आ गया। और मैं जैसे ही ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ना e.prevent डिफ़ॉल्ट चल रहा है। मैं इसे एक बार कमेंट करता हूँ और आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ही ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, मैंने कुछ लिखा तो आपने यहाँ देखना है फॉर्म हमारा रिफ़्रेश होगा। तो ये देखो, तो सबसे पहले फॉर्म के रिफ़्रेश को रोकने के लिए हम ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, और हैंडल सबमिट में मैं console.log और ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ इनपुट वैल्यूज़। तो यहाँ पर सेव करते हैं, और इधर आके आपको दिखाऊँ अगर कंसोल में, तो कंसोल में आते हैं। और कंसोल में जैसे मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, जैसे मैंने एक कैटेगरी ऐड कर दी सैमसंग, और ओके पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर हमें जो है एक नेम मिल रहा है, और उसमें क्या पड़ा हुआ है, सैमसंग पड़ा हुआ है। मतलब हमारी ये कैटेगरी काम कर रही है। तो फ्रंट एंड से हमने ये अपना ऐड कैटेगरी का कोड जो है कर लिया है, लेकिन ये काम आपने सारा जो है रिडक्स के लिए भी करना है। तो यहीं से आते हैं, अब हम अपने रिडक्स की चेंजिंग करते हैं। तो ये लॉगिन पेज को बंद कर दें, ऐप को बंद कर दें, और यहाँ से इस सब को बंद करके अपने स्टोर में चले जाएँ। तो स्टोर में जाते हैं, और स्टोर में जैसे फ़ीचर्स आपने बनाया है ना, फ़ीचर्स के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रख लेंगे कैटेगरीज़। अच्छा, बिल्कुल वही काम करना है। ऑथ में देखें एक ऑथ सर्विस है, एक ऑथ स्लाइस है। तो कैटेगरी में आके आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ आपने लिखना है कैटेगरीज service.js, और ऑथ को भी खोल ही लेते हैं ताकि पता रहे। तो हमने लिख दिया कैटेगरीज service.js, और इसके अंदर एक और फाइल बनाते हैं कैटेगरीज slice.js। तो ये हमारा बन गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर ऑथ सर्विस है, इसका ये सर्विस का सारा कोड Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करो, और कैटेगरी सर्विस में आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अच्छा, कोड पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, हमें कैटेगरी क्रिएट करनी है। यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो रहा है तो ठीक है, लॉगिन वाला कोड हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से ये लॉगिन वाला कोड और ये लॉग आउट वाला कोड आप यहाँ से हटा दो। तो ये हमने यहाँ से हटा दिया, और इसमें से यहाँ से भी हटा देंगे हम। तो ये हट गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सियोस इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपको वही इनपुट वैल्यूज़ यहाँ से सेंड हो रही हैं, और वो इनपुट वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी कैटेगरी की शक्ल में। और यहाँ पर जो है रजिस्टर यूज़र की जगह मैं कर देता हूँ क्रिएट कैट, ऐसे लिख दिया मैंने कि हम कैटेगरी को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमने ये कर दिया है, और हम उसके बाद इसको पता है कहाँ भेजेंगे, यहाँ से आप हटा दो, कितना यहाँ हटा दो, और यहाँ हम लिख देंगे कैटेगरीज़। और ये कैटेगरीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, जिसमें यहाँ से इनपुट वैल्यू मिल जाएगी विद क्रेडेंशियल, और ये सारा का सारा है। बाकी देखें हमारा सारा का सारा सही है, बस ये क्रिएट कैट को यहाँ से कॉपी करना है आपने, और कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देना है। तो इसे सेव कर दो। तो कैटेगरी सर्विस वाला ख़त्म हो गया। अब कैटेगरी स्लाइस वाले पे आएँ, और यहाँ पर तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने ऑथ स्लाइस के ऊपर।
और स्लाइस का आप कंट्रोल A कंट्रोल C सारा कोड कॉपी करें और कैटेगरी स्लाइस पे आके सारा का सारा कोड पेस्ट कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें जो है लॉग आउट भी था, लॉग इन भी था, तो हम सिर्फ 3 रखेंगे, बाकी सारे हटा देंगे। तो एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, इतना रखेंगे और इतने कोड यहाँ से हम हटा देंगे। ये सेव हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास ये देखोगे ये लॉग आउट का कोड था, ये लॉग आउट का कोड यहाँ से हटा देंगे। ये लॉगिन का कोड था, लॉगिन का कोड यहाँ से हम हटा देंगे। और लोकल स्टोरेज से हमें कुछ भी नहीं लेना है, तो हम यहाँ से ये लोकल स्टोरेज वाला कोड भी हटा देंगे। और उसके बाद ओहो ये वाला इतना यहाँ से हटा देना है आपने। और यहाँ पे आके इनिशियल स्टेट में आपने यहाँ पर आके एक एम्प्टी एरे दे देनी है और इसका यहाँ पे हम नाम दे देंगे कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करो और यहाँ पर स्टेट में जो यूज़र है, यूज़र की जगह पे भी कैटेगरीज़ लिख दो। बाकी हमारा सारा का सारा ओके है। अब रजिस्टर को चेंज करना है हमें, तो यहाँ पर इस फंक्शन को मैं रख देता हूँ ऐड कैटेगरी के नाम से। तो ऐड कैटेगरी, और अब की बार आप यहाँ पर आओगे ये कैटेगरी सर्विस में, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं कैटेगरी सर्विस, ये रख देते हैं हम। तो यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट करते हैं। तो ये कैटेगरी सर्विस का कोड हो गया जिसमें क्रिएट कैट पड़ा है, बाकी चीज़ें भी आएंगी। और फिर यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर जो कहाँ है ये रहा, तो ये रहा, यहाँ से इंपोर्ट से हटाएं ./कैटेगरी सर्विस .js और यहाँ से हम ये उठा लेंगे कैटेगरी सर्विस को। अच्छा, अब ये जो कैटेगरी सर्विस है इसे यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। और इसके अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शन है ये हटाएं डॉट, तो यहाँ पर क्रिएट कैट नाम का हमारे पास एक फंक्शन है। तो हमने यही किया, इधर ऑथ रजिस्टर के बजाय हम यहाँ पर आके लिखेंगे कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ में कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला ऐड कैटेगरी वाला। तो ये हमारे पास चल जाएगा। तो अब यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इस फंक्शन का नाम यहाँ से कॉपी करो ऐड कैटेगरी, और यहाँ पर आके जहाँ जहाँ रजिस्टर है उसकी जगह पेस्ट कर लो। तो देखिए हमने अपना एक ही बनाया हुआ था, बाकी सब में हमने क्या किया है, सारा का सारा जो है अपना जो सिर्फ़ और सिर्फ उसको डुप्लीकेट कर लिया है। ये इंक्रीमेंट बाय अमाउंट हमारा यूज़ नहीं हो रहा, तो इसे भी यहाँ से हटा दो। और आप यहाँ पर आओगे तो इसको यहाँ से कमेंट कर देना, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल हमारा यूज़ नहीं हो रहा है। जब कभी यूज़ होगा तो इसे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ से इसका नाम हम रख देंगे, जो हमारा स्लाइस है, ऑथ स्लाइस है, इसे रख दो कैटेगरीज स्लाइस। तो यहाँ से कॉपी किया और नीचे आते हैं और यहाँ पर इसको भी कैटेगरी स्लाइस और इसको भी कैटेगरी स्लाइस कर देते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ से सारा का सारा कैटेगरी स्लाइस वाला बन गया है। इसमें देखते हैं कुछ एरर होगा तो फिर हम उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमने जो है अपना ये वाला भी कर लिया। और अब यहाँ पर हम जाएंगे स्टोर में। तो जैसे मैंने ऑथ को इंपोर्ट किया था इसी तरह डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से आके कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगरी स्लाइस को इंपोर्ट करेंगे, जैसे ऑथ स्लाइस को किया था, और इसका यही नाम रख देंगे हम कैटेगरीज रिड्यूसर। और फिर यहाँ कॉमा लगाते हैं और उसके आगे हम ये कैटेगरीज रिड्यूसर कॉपी कर देते हैं। तो अभी तक हमने ये अपना फ्रंट एंड का कोड किया है कि हमने क्या किया है, अपना कैटेगरी का पेज बना लिया है और यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे बैकएंड के ऊपर, और बैकएंड पे हमें ये वाला डाटा मिल जाएगा कैटेगरीज़ वाला। तो हमने ये अपना कैटेगरीज़ वाले का रिडक्स के साथ अपना सारा का सारा कोड क्या कर दिया है, कन्फिगर कर दिया है। और अब हमारे वो फंक्शन बन गए हैं। तो अब मैं ये डिस्पैच को भी ऑन करता हूँ। और सबसे पहले ये डिस्पैच बना लें आप। तो डिस्पैच बनाने के लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ डिस्पैच, ये इंपोर्ट किया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच वाले वेरिएबल के अंदर। तो हमारा डिस्पैच भी हो गया। अब की बार हमें लॉगिन वाला नहीं बुलाना, हमें कौन सा बुलाना है, ऐड कैटेगरी। ये देखो स्टोर से कैटेगरी स्लाइस से ऐड कैटेगरी बुलाना है, ये हम बुला लेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ से टोस्ट चाहिए,
तो यहाँ पर आके ये टोस्ट भी हमें मिल गया है। तो ये देखें ये टोस्ट भी हमारा इंपोर्ट हो गया है, ये लें। और यहाँ से हमें नेविगेट, तो नेविगेट की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो ये सेट टाइम आउट से आप नेविगेट यहाँ से हटा दें। तो अब ये हमने अपना फ्रंट एंड पे जो हैंडल सबमिट है उसके ऊपर हमने console.log इनपुट वैल्यूज़ ताकि एक बार कंफर्म कर लेंगे, और फिर ऐड कैटेगरी वाला फंक्शन चलाया जो ये सारा का सारा काम करेगा और हमें रिस्पॉन्स देगा। तो यही काम अब हमें बैक एंड पे करना है। तो बैक एंड पे आप आएंगे, अब फ्रंट एंड वाला फ़ोल्डर बंद कर दें और बैक एंड पे आएँ तो हम ऐड कैटेगरी का कोड करेंगे। तो जब भी आपने काम करना है तो आपका एक ही तरीकाकार होना चाहिए सारा का सारा। सबसे पहले आपने जाना है अपने राउट्स वाली फ़ाइल में, तो हम यहाँ जाएंगे राउट्स वाली फ़ाइल में, जैसे यूज़र राउट्स बनाया था इसी तरह यहाँ पर बना लें कैटेगरीज routes.js, और यूज़र राउट्स को आएँ Ctrl+A Ctrl+C और कैटेगरी राउट्स वाले में आके पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद हमारे ये वाले कंट्रोलर तो यूज़ नहीं होंगे, कंट्रोलर हटा दें यहाँ से। अच्छा, कंट्रोलर हटाने के बाद अब आपको पता है जो हमें अपने राउट्स बनाने हैं, ये कैटेगरी हम क्रिएट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ यूज़र राउट बने हुए हैं, तो यूज़र राउटर को हम यहाँ से ये वाले राउट सारे के सारे हटा दें, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, और ये वाले की भी हमें ज़रूरत नहीं है, या इसको चलो सामने रखो, ठीक है। यूज़र राउटर को कंट्रोल आपने एक बार सारा सिलेक्ट करके Ctrl+D करना है, तो दूसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा, तीसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ आपने कर देना है कैटेगरीज राउटर, ये आपने कर देना है। और हमें ये एडमिन और ऑथोराइज्ड वाला ही चाहिए, तो यहाँ पर एडमिन राउट्स पे आते हैं, और एडमिन राउट पे आपको पता है सिर्फ एडमिन ही कैटेगरी क्रिएट कर सकेगा। तो यहाँ पर हमें ये ऑल यूज़र्स हटा देना है, और हमारा ये वाला कैटेगरी राउटर यहाँ पर बन गया है। यानी अब ये पता है कैसे बना है, यहाँ से आके अगर कोई इस जगह पर कैटेगरीज़ पर अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। तो ये हमने काम किया है कि अगर कोई इस URL के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी सर्वर वाली फ़ाइल में, और सर्वर वाली फ़ाइल में जैसे हमने ये वाले राउट इंपोर्ट किए थे, तो यहाँ से आके हम अपना राउट्स के अंदर कैटेगरीज राउट्स, और इसको यहाँ से कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर देते हैं, और जैसे यूज़र राउट बनाए थे इसी तरह हम यहाँ पर कॉपी करके इसे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कैटेगरीज़। तो ये हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज़ आ गया है, और यहाँ पर आके हमने स्लैश, यानी अगर कोई कैटेगरीज़ को ही क्लिक करता है, यानी कैटेगरीज स्लैश ऐसे करता है, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी क्रिएट करेंगे। और ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो कैटेगरीज राउटर पे हमने ये पहली पोस्ट रिक्वेस्ट बना ली है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपने कैटेगरी राउट्स बनाए, अब आपको जाना है डेटाबेस में, डाटा ऐड करना है ना, तो आपको मॉडल चाहिए। तो यहाँ पर आके एक न्यू फाइल बनाएं और उसका नाम रख लें कैटेगरीज model.js। तो ये हमारे पास बन गया है, और यहाँ से ये मॉडल वाले को Ctrl+A Ctrl+C यूज़र मॉडल कॉपी करें और कैटेगरी मॉडल वाले में आके पेस्ट कर दें। तो हमने यहाँ से आके जो अपना कैटेगरी मॉडल है इसमें आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर आने के बाद मोंगोस से चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरी स्कीमा, कैटेगरी स्कीमा, और ये कैटेगरी स्कीमा यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, और यहाँ हम इसका नाम रख देंगे कैटेगरी, कि इस नाम का डेटाबेस में आपने कलेक्शन बनानी है। और अब कैटेगरी में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कैटेगरी का जो है वो क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो हमने यहाँ पर नेम ले लिया, टाइप स्ट्रिंग कर दी, रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया, ट्रिम ट्रू कर दिया, और हम यहाँ साथ कह देंगे कैटेगरी यूनिक होनी चाहिए, तो यूनिक भी हम ट्रू कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है लोअर केस भी ट्रू कर देते हैं। तो ये कैटेगरी का मेरे पास नेम आ गया है, और ईमेल और पासवर्ड और रोल तो इसमें चाहिए ही नहीं है, तो यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें हटा दें और इसी को एक बार डुप्लीकेट करें। हर कैटेगरी का हम बनाएंगे स्लग। स्लग हमें URL में दिखाने में मदद देगा। मैं आपको अगर यहाँ पर आके किसी वेबसाइट पे दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पर इसी में ही देखें अगर बनता है तो ये इसमें शायद कहीं बन जाए, देखें ज़रा अगर हम, ये देखें यहाँ पर ये github.com/cdn UI, ये जो है ना ये स्लग है।
तो इस तरह का जो स्लग है ना, हमें ये भी बनाना है ताकि हम अपनी वेबसाइट में ऐसा स्लग दिखा सकें जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखाया है। आपने याद रखना है ये स्लग होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने बैकएंड पे और यहाँ पर आके मैंने बनाया स्लग। टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड ये ट्रू होना चाहिए और ट्रिम इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ख़ुद जनरेट करेंगे, और ये यूनिक भी होना चाहिए और ये लोअर केस भी होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर इस कैटेगरी स्कीमा में दो चीज़ें रखी हैं, एक हमने कैटेगरी का नाम रखा है और एक हमने कैटेगरी का स्लग रखा है, और वो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड हमने यहाँ से ले लिया है। तो ये हमें कैटेगरी स्कीमा भी मिल गया है। तो हमने सर्वर वाली फ़ाइल का कोड भी कर लिया, राउट वाली फ़ाइल का कोड भी कर लिया और कैटेगरी वाली का भी कर लिया। अब यहाँ से हमें चले जाना है अपने कंट्रोलर के अंदर और यहाँ हम एक फ़ाइल बनाएंगे कैटेगरीज controller.js। तो यहाँ पर हम जो है अपना क्या करेंगे, अब कैटेगरीज़ का जो है कंट्रोलर्स का कोड हम यहाँ पर करेंगे। तो कैटेगरी कंट्रोलर वाली फ़ाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे स्लग बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ अपने cd फ्रंट एंड, और यहाँ पर आके लिखा npm इंस्टॉल और आपने slugify स्लगीफाई ये पैकेज है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप देखेंगे छोटा सा पैकेज था हमारा, जो है स्लगीफाई क्या हो गया है, इंस्टॉल हो गया है हमारे फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर आके आपको जो है अपना एक तो अपना इंपोर्ट कर लो /, यहाँ से अपना मॉडल्स में जाके और मॉडल्स में कैटेगरी model.js एक इसे इंपोर्ट कर लो, और दूसरा हम इंपोर्ट कर लेंगे स्लगीफाई इंस्टॉल नहीं हुआ, package.json, और यहाँ पर आएंगे। अच्छा देखें गलती हुई है, मैंने फ्रंट एंड में स्लगीफाई इंस्टॉल कर लिया है। तो npm uninstall स्लगीफाई, तो ये फ्रंट एंड में इंस्टॉल नहीं करना, इसे यहाँ से डिलीट करें और मैं एक बार cd बैकएंड में जाता हूँ और बैकएंड में जाके अब देखेंगे आप बैकएंड वाले फ़ोल्डर में हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है npm इंस्टॉल स्लगीफाई, तो ये बैकएंड पे हमारा यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखें हमारा ये स्लगीफाई इंस्टॉल हो गया है। तो अब इसको यहाँ से बंद करते हैं और कैटेगरी कंट्रोलर में हम स्लगीफाई को इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा स्लगीफाई यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। तो आप यूज़र कंट्रोलर वाले का भी कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, ये जो रजिस्टर कंट्रोलर है इसका कोड यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके ये अब इतने सारे फ़ोल्डर हैं तो इनको हम बंद कर देते हैं। बस हमें कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर में काम करना है, तो यहाँ पर आए और यहाँ आके पेस्ट कर दें। तो ये जो रजिस्टर कंट्रोलर का कोड है ये हमारे पास आ गया है। तो अब सबसे पहले इसको हम यहाँ पर बना लेंगे क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर, और सबसे हमें वहाँ से मिलेगा क्या, सिर्फ़ और सिर्फ नेम मिलेगा। तो ये भी आ गया। तो फिर यहाँ से भी हम हटा देते हैं कि अगर नेम नहीं है तो आप यहीं से रिटर्न कर दो रिस्पांस, और ये सारा का सारा। अच्छा, कैटेगरी क्रिएट करने से पहले हम ये चेक भी करेंगे कि वहाँ पर कैटेगरी मौजूद है भी या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरीज़ वाला मॉडल कॉपी करेंगे और यहाँ आके रिप्लेस करेंगे और हम उसको जाके ढूंढेंगे उसके नेम से। तो नेम कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो अगर उस नेम की कैटेगरी वहाँ पर मौजूद है तो फिर हम यहीं से रिस्पॉन्स कर देंगे और कह देंगे कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये भी हमारा आ गया, और यहाँ लिख देते हैं चेकिंग कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। अच्छा देखें, कैटेगरी का पासवर्ड तो इनक्रिप्ट होता नहीं है, तो मतलब हमें यहाँ पर जो है पासवर्ड इनक्रिप्ट करना ही नहीं है, तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना छोड़ दें। तो अब यहाँ से हमारा ये न्यू यूज़र था, तो यहाँ पर हमें क्या क्रिएट करनी है, कैटेगरी। तो क्रिएट कैटेगरी के लिए हम यहाँ पर आके लिख देते हैं कैटेगरी, मतलब कैटेगरी क्रिएट होगी यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, एक नेम जाएगा और एक जाएगा स्लग, पासवर्ड नहीं जाएगा। अच्छा, तो स्लग कैसे जाएगा, आपको यहाँ लिखना है स्लग, और स्लग में आपको यहाँ पर स्लगीफाई यूज़ करना है। तो आप अब स्लगीफाई कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ लिखें स्लगीफाई और ब्रैकेट। अब ये पूछता है आपने किसका स्लग बनाना है, तो मैंने कहा मुझे नेम का ही स्लग बनाना है, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे लोअर ट्रू और
स्ट्रिक्ट ट्रू, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। तो वैसे लोअर केस हमने वहाँ पर भी किया हुआ है, तो इसलिए हमें कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप यूज़र मॉडल में आएंगे ना, तो ये देखिए हमने यहाँ पर जो है यूज़र मॉडल नहीं, कैटेगरी मॉडल में, तो देखिए हमने जो है लोअर केस ट्रू किया हुआ है, तो मतलब यहाँ से भी उसने लोअर केस में कन्वर्ट हो ही जाना है। तो यहाँ पर अगर आप नहीं भी ये लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्लगीफाई क्या करेगा, जो भी हम कैटेगरी इंटर करेंगे, मसलन नेम में अगर कोई कैटेगरी आई ना सैमसंग मोबाइल, तो स्लगीफाई उसे क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा सैमसंग मोबाइल में, इस तरह कन्वर्ट कर देगा कि वो जो यहाँ इसके दरमियान में स्पेस आ रही है, यूआरएल में स्पेस नहीं आनी चाहिए, वो मसला करती है, तो इसके दरमियान जो स्पेस आ रही है उसको एक तो वो लोअर केस बना देगा और साथ में इसको ऐसे सैमसंग मोबाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये स्लगीफाई की भी समझ आ गई होगी। और उसके बाद हमने जब यहाँ से क्रिएट कर देना है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पर आके हम अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन के बाद इसको हटाएँगे और यहाँ लिख देंगे कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर इसमें एरर आता है तो फिर यहीं से कॉपी करो इसको, और कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दो और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। तो देखें हमने अपना पिछला ही कोड रीयूज़ किया और सारा का सारा हमने अपना कैटेगरी का बना लिया है। तो अब यहीं से आके आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, और एक्सपोर्ट में हम ये क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अब ये हमारा कंट्रोलर यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया है। अब आपको अपने कैटेगरीज वाला जो हमारा राउट्स है इसमें आके इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो ऑल यूज़र्स कंट्रोलर के बजाय क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर सजेशन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया, इसको यूज़ कर लेना। और इज़ एडमिन और इज़ ऑथराइज इसलिए रखे हैं कि कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही क्रिएट कर सकता है, एडमिन के अलावा कोई भी बंदा क्रिएट ना कर सके। तो अब हम यहाँ से अपने पोस्टमैन में चले जाते हैं और एक बार जो है इसको चेक कर लेते हैं हमारा ये सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यूआरएल क्या बनाया था, हमारा यूआरएल ये वाला बनेगा इतना। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, और कौन सी रिक्वेस्ट है यूआरएल पे, पोस्ट रिक्वेस्ट है, याद रखना है। तो यहाँ पर आपने ये यूज़र बनाया था, शॉप बेव में आए और यहाँ पर आके एक और, या यूज़र है ठीक है, तो यहीं पे आके एक और ऐड फोल्डर करें, किधर है ये ऐड फोल्डर, और इसका नाम हम रख देंगे कैटेगरीज़। तो इसमें हमारी सारी की सारी कैटेगरीज़ होंगी। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें गेट के बजाय क्या करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, यहाँ सेव करना है, और इसे आप सेव कर देंगे तो ये हमारी रिक्वेस्ट आ गई। और इसको हम यहाँ से कर देते हैं ऐड कैटेगरी, और ये किसके लिए है, एडमिन के लिए है ये। तो ये सेव हो गया। अब हम यहाँ से जाएंगे बॉडी में, और बॉडी में से आपने चले जाना है रॉ में, और रॉ में आपने जेसन सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर ब्रैकेट लिखें। और एक बार मैं यहाँ पर ऐसे ही खाली ही रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर सेंड करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया सक्सेस फॉल्स, प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, मतलब हमें एडमिन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, और ये मैंने एडमिन का बनाया हुआ था लॉगिन, ये रहा एडमिन का। तो admin@email.com एक बार सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। तो अब चाहें तो ये एडमिन वाला आप बंद कर दें यहाँ से, और अब की बार मैं यहाँ पर आके दोबारा सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो कह रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, असल में देखेंगे तो आप यहाँ पर कैटेगरीज़ में हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैटेगरी नेम रिक्वायर्ड, ये हमने ऐसे लिख दिया है। अब की बार आएंगे यहाँ पर, आप दोबारा सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए लिखा आ रहा है कैटेगरी नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पर आके हम अपना एक नेम देते हैं, और ये जो नेम है मैंने यहाँ से जैसे दे दिया है सैमसंग मोबाइल, और यहाँ से आके मैं जैसे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप एरर आ गया है, एरर इन कैटेगरी कंट्रोलर। सेव करते हैं, इधर आते हैं, देखते हैं हमारे सर्वर में क्या एरर आया। तो बैकएंड पे आते हैं तो अच्छा देखें हमने नाम तो चेंज नहीं किया, जैसे यहाँ आपने कैटेगरी मॉडल लिखा है ना, यहाँ पे यूज़र मॉडल ही लिखा है, तो यहाँ हमने कैटेगरी मॉडल ही नहीं लिखा, और यहाँ से हमने ये क्रिएट कर दिया। और रिस्पॉन्स में भी आप यहाँ से कैटेगरी चाहें तो भेज दें,
ताकि पता लग जाए कैटेगरी क्रिएट हो कौन सी कैटेगरी क्रिएट हुई है। तो अब हमारा ये सारा का सारा सही चल रहा है। दोबारा बंद कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं और पोस्टमैन में आके जैसे ही सेंड पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ सक्सेस ट्रू मैसेज और नेम बना सैमसंग मोबाइल, और ये देखें ये हमारा स्लग खुद ब खुद बन गया सैमसंग और उसमें हाइफन मोबाइल आ गया। ये हमें SEO URL फ्रेंडली में मदद देगा और कैटेगरी की ID भी आ गई और ये सारा का सारा आपका कोड हो गया है। तो आपने देखा कि हमने बैकएंड के ऊपर अपनी कैटेगरी टेस्ट कर ली है सैमसंग मोबाइल। इसी तरह हम अगर यहाँ पर आके लिख दें नोकिया और इंटर प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पर नोकिया की भी क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर आपको पता है हमें डुप्लीकेट तो करनी नहीं है, तो यहीं आके अगर मैं दोबारा सेंड पे क्लिक करूँ तो देखें वो कह रहा है कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मतलब ये वाला कोड भी हमारा वर्क कर रहा है। इसे सेव करते हैं तो हमारा देखें कैटेगरीज़ वाला जो है एक काम हमारा पूरा हो गया। लेकिन अभी बस ये रिक्वेस्ट हमें फ्रंट एंड से बैक एंड पे सेंड करनी है, तो हमने फ्रंट एंड अपना पहले ही बना के रख लिया था। तो एक बार ट्राई करते हैं अपने फ्रंट एंड पे जाके और यहाँ पर आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ अपने फ्रंट एंड के कोड को। बैक एंड का तो हमने अपना टेस्ट कर लिया है। फ्रंट एंड पे आए और यहाँ से सोर्स और उसमें हमारे पास यहाँ पर पेजेस और पेजेस में हमारे पास एडमिन और एडमिन के अंदर हमारे पास एक कैटेगरीज़ था और यहाँ हमारा सारा सही कोड है। एक बार सेव करते हैं और इधर आके यहाँ पर मैं जैसे ही अपने कैटेगरी का नेम लिखता हूँ नोकिया मोबाइल और ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो देखें आ गया कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और वो जो कंसोल करवाया था देखें कंसोल भी हमारा आ गया। मतलब ये वाली चीज़ हमारी ऐड नहीं हुई। और अगर मैं यहाँ पर आके लिख दूँ एप्पल मोबाइल और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँ तो देखें कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा सारा का सारा कोड चल रहा है। और दोबारा क्लिक करेंगे तो देखें कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हमारा सक्सेस ट्रू हो जाएगा हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी तो ये जो हम कंसोल कर रहे थे ये कंसोल यहाँ से हटा दें। तो हमने यहाँ पर जो है क्या किया है, सारी की सारी कैटेगरीज़ को ऐड करना सीख लिया है। अब इन कैटेगरीज़ को आपने क्या करना है, रीड करना सीखना है कि बैकएंड से जो हमारी कितनी कैटेगरीज़ क्रिएट हुई हैं। तो पहले उसका हमें यहाँ पर URL बनाना पड़ेगा और वो सारी की सारी कैटेगरीज़ हमें गेट करनी पड़ेंगी और फिर फ्रंट एंड पे हमें दिखानी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ भी नहीं करना आपने। जब सारी की सारी कैटेगरीज़ को आपने गेट करना है तो हमारा ये कैटेगरीज़ था, इसको बंद करते हैं। अब दोबारा हम अपने बैकएंड पे जाते हैं और बैकएंड पे आके हमारे पास ये कंट्रोलर था, ये कैटेगरी कंट्रोलर। और सारी कैटेगरीज़ गेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर है ये सारा का सारा ये आपके पास है। तो इसको यहाँ से जो है हम कर लेते हैं, ये क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर सारे को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं गेट ऑल कैटेगरीज कंट्रोलर, ये हमने नाम रख लिया। और इसको यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर आके क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद अब URL से तो हम रिक्वेस्ट आएगी नहीं, तो ये भी हटा दें यहाँ से। और हमें कैटेगरी का नेम भी नहीं चाहिए, ये भी हटा दें। हमें कैटेगरी चेक भी नहीं करनी मौजूद है या नहीं, तो ये भी हटा दें। बल्कि इसको रखें, हमें यहाँ से ये हटाना है और यहाँ पर आप लिख दें, क्या लिख दें आप, कैटेगरीज़, वो हमें बुलानी है सारी की सारी। फाइंड वन के बजाय आपने यहाँ पर फाइंड लिखना है और अंदर आपने यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देना है, क्योंकि यही हमें यहाँ पर क्या करता है, सारी की सारी कैटेगरीज फैच करने में मदद देता है। और यहाँ पर हम लिख देंगे कैटेगरीज़। तो यानी डेटाबेस में जाओ और सारी की सारी कैटेगरीज़ क्या करो, उठा लाओ। और क्रिएट तो हमें करना ही नहीं है, तो हम यहाँ से क्रिएट भी हटा देंगे। तो अब यहाँ से आप कर दोगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और बस इसे यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर आके आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। मैसेज में आपने भेजना है तो यहाँ लिख दो कैटेगरीज फैच्ड सक्सेसफुली, ये हम मैसेज दिखा देंगे। और फिर यहाँ से जो हमारा गेट ऑल कैटेगरीज कंट्रोलर है, कॉपी किया, इसको रिप्लेस किया और कॉमा लगा के यहाँ पर आके कर दिया। और अब यहाँ से आते हैं हम अपने जो है राउट्स पे
और कैटेगरीज़ राउट्स पे, तो जैसे आपने ये बनाया था ना, इसी तरह इसको डुप्लीकेट कर लें, लेकिन पोस्ट के बजाय अब की बार हमारी गेट रिक्वेस्ट रहेगी। और सारी कैटेगरीज़ देखने के लिए ज़रूरी नहीं है एडमिन हो, क्योंकि हमें फ्रंट एंड पे भी दिखानी है कैटेगरीज़, तो एडमिन के अलावा भी लोग कैटेगरीज़ देख सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट पर अक्सर आपने देखा होगा कैटेगरीज़ बनी होती हैं। तो यहाँ से आके इसे पेस्ट कर देते हैं और इसको भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा एडमिन राउट नहीं है, तो इसको चाहें तो आप यहाँ पर रख लें और इसका जो URL होगा वो इसके साथ है। और इसी को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, मैं साथ साथ में ना URL भी दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको पता रहे। अब यहाँ पर जो है सिर्फ गेट रिक्वेस्ट होगी, यानी देखें सेम URL है, गेट रिक्वेस्ट होगी तो सारी की सारी कैटेगरीज़ मिलेंगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो हमारी वहाँ पे कैटेगरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो ये वाला आपका URL बनना है और गेट रिक्वेस्ट है, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लें और अपने इधर आएँ और यहाँ पर आके एक और ऐड रिक्वेस्ट करें और ये हमारी गेट रिक्वेस्ट ही होगी और इसको हम कर देंगे ऑल कैटेगरीज़ और यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास ये सारा है, सेव करते हैं और मैं यहाँ से सेंड पे क्लिक करूँगा तो अच्छा वो हमारे पास एरर आ गया है। तो यहाँ पर भी गेट है, ये गेट कैटेगरीज़ कंट्रोलर है, तो देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट एक्सपोर्ट, अच्छा मैंने 2 बार एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, अगर हम देखें तो हाँ ये भी गेट कर दिया, ये भी गेट कर दिया, हालांकि ये वाला था क्रिएट कैटेगरी, बाय चांस हो गया, देखा नहीं। तो अब हमारा सर्वर सही चल रहा है। अब मैं यहाँ पर आके अगर दोबारा मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो आप देखें हमें कैटेगरीज फैच्ड सक्सेसफुली, एक हमें देखें सैमसंग मोबाइल की मिल गई, एक हमें अपने नोकिया की मिल गई, एक हमें यहाँ पे अपने एप्पल की मिल गई है। तो हमें सारी की सारी कैटेगरीज़ जो हैं ईज़िली मिल गई हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी कि बैक एंड पे हमारा ये वाला URL बना है और यहाँ से हमारी कैटेगरीज़ क्या हो रही हैं, फैच हो रही हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ मुझे अपनी वो कैटेगरीज़ दिखानी है, तो दोबारा शायद CN पे आ जाते हैं और बैक जाते हैं और यहाँ से ब्लॉक्स पे आते हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ से इसका कौन सा अच्छा लग रहा है। तो नहीं, ब्लॉक्स, हाँ तो आई थिंक ये वाला ठीक है, ये प्रोडक्ट्स वाला। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से ये प्रोडक्ट्स वाला कोड कॉपी करें और इसके यहाँ पर कोड पे आएँ, कंट्रोल F दबाएं और यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो ये देखें ये इसने ढूंढ दिया है। अच्छा अब ये शुरू कहाँ से हो रहा है, हमें दरअसल में ना ये टेबल चाहिए मुझे। अब आपने देखना है कि ये टेबल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको यहाँ से आ जाएं और टेबल कहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखें टेबल एंड हो रहा है। शिफ्ट दबा के रखा है मैंने और मैंने दोबारा क्लिक करूँगा तो देखें सिलेक्ट हो गया सारा। तो ये सारा हमारे पास टेबल आ गया। इसको यहाँ से करें कॉपी और कॉपी करके यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अब बैकएंड का फिर हमारा काम हो गया। अपने फ्रंट एंड पे आते हैं और फ्रंट एंड पे हमारे पास कैटेगरीज़ वाला जो ओपन हुआ था, कहाँ ओपन है, सोर्स, इधर से पेजेस में, और पेजेस में हमारे पास यहाँ पर एडमिन और यहाँ पर ये हमारे पास कैटेगरीज़ है। इस पे आप देखेंगे ये इस तरह बंद कर दिया करें, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। तो फ़िलहाल ये बंद हो गया है और यहाँ पर आके ये इनपुट है और ये कार्ड है। तो यहाँ इस कार्ड के नीचे मैं यहाँ पर एक सेक्शन लेता हूँ, सेक्शन टैग, डिव टैग भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि कोई मसला होगा। और जैसे हमने ये वाला टैग किया है सेक्शन, यानी हमारी एक छोटा सा सेक्शन है, इसी तरह ये कार्ड वाले को भी आप कट करें और इसको भी एक डिव में रखना है, डिव में रख लें, सेक्शन में रखना है, सेक्शन में रख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर आ गया है, सेक्शन 2 बन गए। या एक बार डिव में भी रख के देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि डिव में भी रख सकते हैं, सेक्शन में भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला बंद कर देते हैं। अब हमें ये टेबल चाहिए, तो मैंने जैसे यहाँ पर आऊँगा लिखूँगा तो यहाँ देखें ये टेबल कंपोनेंट मौजूद है, इस पर क्लिक कर देते हैं, हेडर पे आते हैं तो यहाँ पर ये हेडर भी हमें मिल गया है। और उसके बाद हम रो में आते हैं तो यहाँ पर हमें ये रो भी मिल गई है। और यहाँ पर हेड में आते हैं तो यहाँ देखेंगे हमें हेड भी मिल गया है। और अगर किसी के ऐसे शो ना हो रहा हो तो फिर वो टेबल कंपोनेंट को इंस्टॉल कर ले, तो हो सकता है मैंने पहले इंस्टॉल किया हो इसलिए मुझे ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर आते हैं। अच्छा ये जो टेबल सेल है ना, इन्हें एक बार बंद करें। ये एक बंद हो गया, ये दूसरा बंद हो गया, ये टेबल सेल तीसरा, और उसके बाद ये वाला टेबल सेल। फिर इसी तरह आप यहाँ पर आएँ, ये टेबल सेल, और
ओहो, टेबल सेल बंद कर रहा हूँ, टेबल रो करनी है। तो ये एक टेबल रो, ये सेकंड टेबल रो, उसके बाद ये थर्ड टेबल रो, उसके बाद ये वाली टेबल रो, फिर ये टेबल रो बंद करनी है, याद रखना है। तो ये इतनी सारी टेबल रोज थी, हमें सिर्फ एक चाहिए, एक ही पे हम लूप लगा देंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। तो सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो देखें ये हमारे पास कुछ टेबल आ गया है। तो सबसे पहले उसने यहाँ पर इमेज दी हुई है, इमेज तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम यहाँ से इमेज जो है वो हटा देते हैं। सबसे पहले कैटेगरी का हम सीरियल नंबर दिखाएंगे, तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ SR नंबर, यानी यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, सीरियल नंबर दिखाएंगे, एक चीज़। उसके बाद कैटेगरी का नेम दिखाएंगे, यहाँ पर आप कैटेगरी का स्लग दिखा लें, अगर दिखाना है, नहीं दिखाना तो आपकी मर्ज़ी है। और स्लग के बाद मैं यहाँ पर आके लिखा दूँगा डेट एडिड, कि कब कैटेगरी ऐड हुई थी, ये वाली। और फिर यहाँ पर जो है ये जितने भी सेल आ रहे हैं ये सारे के सारे आप हटा दें यहाँ से। और हमें एक एक्शन चाहिए कैटेगरी एडिट करने के लिए और कैटेगरी डिलीट करने के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेबल का इतना स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसे खोलें और इसमें यहाँ पर आएँ, तो इसमें देखें ये काफ़ी सारे टैब सेल हैं, तो ये सारे टैब सेल खोल लें। जो इमेज है हमें नहीं चाहिए, तो इस पूरे टैब सेल को यहाँ से हटा दें। अच्छा, उसके बाद एक ये टैब सेल है, एक ये टैब सेल है, एक ये वाला टैब सेल है और एक ये वाला टैब सेल है। तो ये जो ड्रॉप डाउन वाला है ये तो हमें चाहिए है, तो हम क्या करते हैं, एक बार ये जो टैब सेल है इसको भी इंपोर्ट करते हैं। तो देखें ये टैब सेल भी इंपोर्ट हो गया है। बैज हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल टैब सेल। सेव करते हैं, और ये जो हिडन वाले हैं ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इनको भी यहाँ से हटा दें। और यहाँ से ये वाला टैब सेल भी आप क्या करें, हटा दें। अब ये जो ड्रॉप डाउन है ना, ये आपने रखना है, याद रखना है। तो यहाँ से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू रेडिक्स से नहीं, कंपोनेंट्स से। और फिर इसी तरह ट्रिगर पे आते हैं, और ये भी रेडिक्स से नहीं, कंपोनेंट्स से। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें कहाँ से चाहिए, ये तो हमारा आइकन है तो ठीक है। और यहाँ पर आते हैं कंटेंट, ये हमें कंपोनेंट से। और ये जो लेबल है ये भी हमें कहाँ से चाहिए, हमें कंपोनेंट से चाहिए। कैटेगरी आइटम में आते हैं, तो ये हमें कंपोनेंट से चाहिए। तो देखें अब यहाँ पर हमारा ये सारा का सारा बन गया है। अब देखें इधर कितने रोज़ हैं हमारे, यानी TD हैं। ये टेबल हेड असल में TD है, एक या TH, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और उसके बाद एक ये एक्शन वाला है। तो एक्शन वाले में हम यहाँ पर ये स्पैन टैग भी हटाते हैं और डायरेक्ट लिखता हूँ मैं एक्शन। तो ये हमारे पास आ गया। तो कितने देखें TH हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। उतनी हमें यहाँ पर टेबल टैब सेल चाहिए। तो टैब सेल में आएंगे, यहाँ पर फ़िलहाल मैं अगर एक मिसाल दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ कैटेगरी नेम, और आप यहाँ पर आएंगे, इसी को फिर यहाँ से आप क्या करें, डुप्लीकेट कर लें। ये स्लग के लिए हो जाएगा और ये डेट के लिए हो जाएगा, और एक्शन वाला हमारा नीचे पहले ही मौजूद है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कैटेगरी स्लग आएगा, और यहाँ पर कैटेगरी डेट आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सेव किया है। अब आप इसको अगर एक बार फ्रंट एंड पे जाके देखेंगे, तो ये देखें आपको यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें सीरियल नंबर है। अच्छा, सीरियल नंबर का हमने दिया ही नहीं, तो फिर यहाँ से जो हमने ये टैब सेल लिया है, एक बार इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर दो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर, ऐसे आ जाएगा। तो अब देखें, अब हमारा यहाँ पर टेबल बना हुआ है और वो बिल्कुल सही हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक देखें हमने क्या किया, इसको एक बार रिफ़्रेश भी कर लेंगे, पहले के एरर हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर कैटेगरी टेबल भी तैयार है, और इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब वो कैटेगरीज़ हमें यहाँ पर इस जगह दिखानी है। तो कैटेगरीज़ दिखाने के लिए अगर आप अपने यहाँ पर आएँ रिडक्स में, तो ये हमारा रिडक्स है। तो रिडक्स में आप यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरीज़ तो है, लेकिन कैटेगरीज़ क्या है, एम्प्टी अरे है। तो हम यहाँ पर आएंगे अपने जो है रिडक्स के स्टोर में। तो जैसे हमने क्रिएट कैटेगरी का किया था, इसी तरह हम क्या करेंगे, सारी की सारी कैटेगरीज़ को गेट भी कर लेंगे। तो गेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो क्रिएट कैट है इसी को एक बार पकड़ के डुप्लीकेट कर दें, और यहाँ पर आके लिख दें गेट ऑल कैट। तो हमारे पास यहाँ पर गेट ऑल कैट कैटेगरीज़ आ जाएंगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं गेटिंग ऑल कैटेगरीज़। सबसे पहली बात ये रिक्वेस्ट गेट है, तो यहाँ गेट करें। डाटा हम सेंड नहीं कर रहे, तो इसको यहाँ से हटा दें।
और उसके बाद इसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी, तो यहाँ से ये भी हटा दें, तो वैल्यू भी नहीं जाएगी। और गेट ऑल कैट यहाँ से कॉपी होके यहाँ पर आके पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा ये वो URL है सारा का सारा, और उसमें आगे कैटेगरीज़ के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, और बाकी सारा हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, गेट ऑल कैटेगरीज़। अब यहाँ से आप अपने स्लाइस में आ जाएं, और जैसे आपने ऐड कैटेगरी किया था इसी तरह इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लें। यहाँ हम लिख देते हैं कैटेगरीज़, तो फिर इसी को यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप कर लें गेट ऑल कैटेगरीज़, और इसको यहाँ से कॉपी करके इसका मैं ये नाम रख देता हूँ, और इसमें डाटा तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से ये हटा दें, और फिर यहाँ पर भी हमारा डाटा नहीं जाएगा। और कैटेगरी सर्विस में से अब की बार क्रिएट कैट के बजाय गेट ऑल कैट वाला हमारा फंक्शन चलेगा। मैंने यहाँ कैट इसलिए लिखा था कि इसमें और इसमें थोड़ा ना डिफरेंस रहे, तो यहाँ मैं कैटेगरीज़ के नाम से बना रहा हूँ और वहाँ मैं कैट के नाम से बना रहा हूँ, और बाकी हमारा सारा ओके है, और ये हमारा कैटेगरीज़ भी ओके है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 फंक्शन ऐड कर देने हैं, और यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। और अब इस फंक्शन का नाम पकड़ लें गेट ऑल कैट, और यहाँ पर आके एक ऐड कैट, ये सेकंड और ये थर्ड, और यहाँ पर आके कंट्रोल डी सेलेक्ट हो गए और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, और ये हमारा कैटेगरीज़ वाला भी बन गया है। तो अब मैंने यहाँ पर आके ये सारा का सारा काम कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे ये सारी की सारी कैटेगरीज़ मंगवानी है, तो कैटेगरीज़ मंगवाने के लिए मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड हो यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरीज़ आ जाएं। तो वो सारी की सारी कैटेगरीज़ आप देखेंगे, अभी तो ये खाली है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो जब भी कंपोनेंट लोड होने पे आपने कुछ कराना है तो आपको पता है यूज़ इफ़ेक्ट, तो यूज़ इफ़ेक्ट को हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से आके यूज़ इफ़ेक्ट देखें इंपोर्ट हो गया या नहीं, हो गया इंपोर्ट। तो यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन देते हैं, और यहाँ पर हमें कॉमा लगा के अपने ये एरे देनी है, और इसके अंदर मैं आके लिखूँगा डिस्पैच। अच्छा डिस्पैच, हाँ हमारा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर आके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना जो है कौन सा जी, गेट ऑल। तो ये देखें यहाँ से ये कैटेगरीज से हमारा गेट ऑल कैटेगरीज आएगा, तो ये मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। और उसके अंदर फिर यहाँ डिपेंडेंसी में कब ये चले, जब भी डिस्पैच में चेंजिंग हो ये हमारा चल जाए। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर आके रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो ये कैटेगरीज़ को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर ये देखें हमारी सारी कैटेगरीज़ फैच सक्सेसफुली आ चुका है, और यहाँ हमारी सारी कैटेगरीज़ मौजूद हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर कैटेगरीज़ सारी की सारी नज़र आ गई हैं। तो अब ये आपको यहाँ से उठानी कैसे हैं, तो आप स्टेट में जाएंगे, स्टेट से कैटेगरीज़, कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगरीज़, और उसके अंदर कैटेगरीज़। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ यूज़ सेलेक्टर, और यूज़ सेलेक्टर में आके मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट। अच्छा अब आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि आपने यहाँ फ्रंट एंड पे ना ये सारी चीज़ें ही मंगवानी है, मसलन वो जो लोड सक्सेस फेल्ड और वो, ताकि अगर कोई मसला आए तो हम उस एरर को भी देख सकें। तो हम यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ सेलेक्टर से कहूँगा कि एक फ़ंक्शन बन जाए, और वो फंक्शन में यहाँ पर हमें मिलेगी स्टेट। अच्छा इस स्टेट से आपने क्या निकालना है, स्टेट डॉट आपने लिखना है यहाँ पर कैटेगरीज़, और उसके अंदर हमारे पास है कैटेगरीज़। तो ये आपने यहाँ पर निकाल लेना है, और इसको जिस वेरिएबल में स्टोर करना है उसका नाम भी हम यहाँ पर कैटेगरीज़ रख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब ये जो हमारे पास कैटेगरीज़ है इसको हमने कॉपी करना है, और एक बार मैं आपको जो है चलो यूज़ ही करते हैं। तो यहाँ आ जाना है आपने अपने टेबल रो में, हमें यहाँ पर जो है इसको अपने इस कैटेगरीज़ को यूज़ करना है। लेकिन एक बार मैं क्या करूँगा, अपनी कैटेगरीज़ को एक बार यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पर निकाल लूँगा स्टेटस, और यानी कैटेगरीज़ का स्टेटस क्या है तो वो यहाँ आ जाएगा। और इसी तरह फिर मैं यहाँ पर निकाल लूँगा एरर, कि कैटेगरीज़ में अगर कोई एरर आया तो वो आ जाए, तो वो एरर भी यहाँ पर इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने जो है अपना एरर का और उसका कोड कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, आई थिंक हमने वो उसमें किया हुआ है अपने लॉगिन वाले पेज में। तो मैं लॉगिन वाले पेज में अगर आऊँ तो यहाँ पर लॉगिन में किया था, या
रजिस्टर में कहीं हमने कोड किया था। चलो कर लेते हैं दोबारा से कोड। तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर रिटर्न से पहले मैं लिखूँगा इफ़ स्टेटस इज़ इक्वल टू क्या है, लोडिंग है। अगर स्टेटस लोडिंग है तो फिर आप यहाँ पर क्या करो, रिटर्न कर दो, यहीं से नीचे वाला रिटर्न ना चलाओ बल्कि यही रिटर्न कर दो और यहाँ से आप रिटर्न करो एक डिव, और इस डिव के अंदर आप यहाँ पर आके क्या नाम है, एक पी टैग ले लो और पी टैग में हम यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग कैटेगरीज, ये लिख दिया है। और इसको पूरे पेज पे दिखाने के लिए यहाँ पर हम दे देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं लिखता हूँ फ्लैक्स, और उसके बाद जस्टिफाई यहाँ से हम कर देते हैं सेंटर, और यहाँ से मैं कर देता हूँ आइटम्स जो है वो भी मैं कर देता हूँ सेंटर, और मैं एच कर देता हूँ फुल कि हाइट इसकी 100% हो जाए। तो यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास लोडिंग के लिए आ गया। सेम टू सेम इसे हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और लोडिंग के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं एरर, और एरर में हम कह देते हैं एरर वाइल फैचिंग कैटेगरीज। किसी वजह से अगर कभी सर्वर बंद हो तो फिर हमें जो है वो एरर वाला मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर आपने एरर वाला कॉपी कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टेटस भी कर दिया और यहाँ पर हमने एरर भी कर दिया, और ये हमारा वो यूज़ इफ़ेक्ट का कोड था जिसने चलना था। अब यहाँ पर आते हैं और अब हमें अपना ये कैटेगरीज़ वाला कोड करना है। तो मैं यहाँ कॉपी करूँगा तो देखिए हम स्टेट के अंदर कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगरीज़ हैं। तो यहाँ आपने अपने टेबल रो में आ जाना है, और टेबल रो में आके देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारी जो टेबल बॉडी है, इधर आके मैं यहाँ लिखूँगा चेक करो कैटेगरीज़ हैं। अगर कैटेगरीज़ हैं तो उसके अंदर चेक करो कैटेगरीज़ डॉट कैटेगरीज़ हैं। दरअसल मैंने ऐसे ही बुलाया हुआ है इसे। तो यहाँ पर अगर ये वाली चीज़ें हैं तो फिर मैं यहाँ पर एक अपना मैप फंक्शन लगा दूँगा, कैटेगरीज़ डॉट जो ऊपर कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर मैप, और मैप के अंदर मैं यहाँ पर आके अपना एक फ़ंक्शन चलाऊँगा, और उस एरो वो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न क्या करेगा, ये पूरी की पूरी टेबल रो को। तो ये उसने यहाँ पर टेबल रो को क्या किया है, रिटर्न कर दिया है। अच्छा इसमें एरर कहाँ पे आया है, तो ये पूरी की पूरी टेबल रो रिटर्न हो गई है। अब वो यहाँ पर जब भी आप मैप फंक्शन लगाते हो तो वो की एक बात करता है। तो इस मैप में आपको यहाँ पर मिलेगी एक कैटेगरी और एक मिलेगा इंडेक्स। तो मैं कैटेगरी में यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आपको लिखना है की और इसमें लिखना है कैटेगरी, और डॉट आपने लिख देना है यहाँ पर आईडी। तो अब ये अच्छा मैंने आईडी कहाँ से लिखा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ अपने रिडक्स में आऊँ, ये आप कैटेगरीज़ खोलेंगे तो ये कैटेगरीज़ में आप यहाँ पर ज़ीरो पे देखेंगे तो यहाँ पर ये आईडी पड़ी हुई है। तो हर कैटेगरी की मैंने आईडी गेट करके उसमें रख दी है यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और आईडी के बाद जो है हम ये इंडेक्स है, इंडेक्स को मैं कॉपी करता हूँ, ये हमारा कैटेगरी नंबर था। तो यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ इंडेक्स, यहाँ पर दिखा दो। तो अभी आप देखोगे इंडेक्स तो यहाँ पर 0 1 2 आ गया। तो इंडेक्स तो हमें 1 से शुरू करना है तो +1 कर दो। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब कैटेगरी नेम चाहिए तो यहाँ पर आओ और लिखो कैटेगरी डॉट नेम। अच्छा मुझे कैसे पता लगा ये नेम है, तो आप याद करें डेटाबेस में मैंने नाम ही रखा था, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और फिर यहाँ से आके आप आएँ और दोबारा लिखें कैटेगरी डॉट स्लग, यहाँ स्लग मिल जाएगा और यहाँ आपको वो जो है डेटाबेस की फील्ड मिलेगी कैटेगरी डॉट क्रिएटेड ऐट, कि वो किस टाइम कैटेगरी क्रिएट हुई है। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये देखिए हमें सब कुछ नज़र आ गया। सैमसंग मोबाइल मिल गया, सैमसंग मोबाइल और ये सारा। अच्छा इसमें ना ये फ़ॉन्ट मीडियम लगा हुआ है तो ये फ़ॉन्ट मीडियम हटा दें ज़रा सबसे। अच्छा अब इसको हटाने का क्या फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर आएंगे तो ये देखें अब ये ज़रा इस तरह नज़र आ रहा है। और अगर आपको इनको थोड़ा कैपिटल करना है, क्योंकि मैंने डाटाबेस में लोअर केस में स्टोर करवाया था, स्लग वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दूँगा। तो नेम में हम यहाँ पर आएंगे और ये नेम है तो यहाँ पर आप लगाएं क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटलाइज। तो ये हमारी CSS की प्रॉपर्टी है।
जो हमें टेल विंड देती है, तो देखें ये सारे के सारे कैपिटल हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे ये देखें नंबर भी आ गए। अब एडिट डिलीट का ऑपरेशन हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी तक आपने देखा हमने सारी की सारी कैटेगरीज़ को शो भी करवा दिया है। और आप एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमें ये सारी की सारी नज़र आ रही हैं। अब ऐड कैटेगरी पे एक और अगर मैं ऐड करूँ डमी कैटेगरी, और ऐड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखें ऐड तो हो गई लेकिन यहाँ नज़र नहीं आई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आना है अपने जहाँ पर आप ऐड कैटेगरी का कोड कर रहे हो वो हम कर रहे हैं अपने हैंडल सबमिट में। तो जो आपने ये जो डिस्पैच किया है ना यूज़ इफ़ेक्ट में, तो जब नई कैटेगरी ऐड हो तब भी हमारा डिस्पैच होना चाहिए यहाँ पे, और वो कैटेगरी वाला जो है हमारा वो खाली भी हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे सेट इनपुट वैल्यूज़ और इसको क्या कर दो, नल कर दो दोबारा से, ताकि जो हमें यहाँ पर डमी कैटेगरी भी नज़र आ रहा है ना वो भी हट जाए। अब मैं यहाँ पर आके शॉप वेव पे आके दोबारा कैटेगरीज़ पे क्लिक करूँ, एक बार प्रोडक्ट्स फिर एक बार कैटेगरीज़, तो देखेंगे कैटेगरी नेम में देखिए यहाँ पर आपके पास डमी कैटेगरी आ गया है। तो मैं यहाँ पर एक और करता हूँ डमी 2 कैटेगरी, और जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो देखिए हमें यहाँ पर डमी 2 कैटेगरी भी शो हो गया, कैटेगरी क्रिएट भी हो गई और ये वाला हमारा खाली भी हो गया है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, सब दो काम किए हैं। एक कैटेगरी को क्रिएट करना सीखा है, और दूसरा हमने ये देखा है कि कैटेगरी को डेटाबेस से रीड कैसे करना है। तो ये दो हमने काम किए हैं जिनमें हमने अपने रिडक्स टूल किट को यूज़ किया है। आप इस सारी वीडियो को देखें, जहाँ से ना समझ आए पूछें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगरी को यहाँ से डिलीट करने का कोड करेंगे और कैटेगरी को अपडेट करने का कोड करेंगे। तो फिर हमारा ये वाला कैटेगरी का CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाने के बजाय मैंने कहा इसी वीडियो में हम कैटेगरी को ऐड भी कर दें, और जो कैटेगरी ऐड हो रही है उसको हम क्या करें, डिस्प्ले भी कर दें। अभी यहाँ पर डेट इस तरह की आ रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस डेट को भी जो है दूसरे तरीके से शो करवाऊँगा। हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है मूवमेंट, तो वो जो मूवमेंट लाइब्रेरी है वो हम यूज़ करके यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डेट को अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर